भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करती है। चुनाव आयोग के प्रहरी और आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ हमारा संवाद हुआ और एसआईआर के लिए उनकी तैयारियां काफ़ी अच्छी हैं, ये जानकर काफ़ी खुशी भी हुई। तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है। संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जिस भी मतदाता की पात्रता होती है, अर्थात वो भारत का नागरिक होता है या 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा होता है या उस पोलिंग स्टेशन के आसपास के रहने वाला होता है, उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य होना चाहिए और अन्यथा नहीं होना चाहिए। झारखंड के सभी भाई बहनों को और झारखंड के सभी मतदाताओं को चुनाव आयोग की तरफ से जोहार, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। आज हमारे 2 दिवस का प्रवास झारखंड में पूरा हो रहा है। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन, नौलखा मंदिर के दर्शन, वासुकीनाथ जी के दर्शन और साथ ही साथ भारत के शायद सबसे अच्छे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में जाकर डॉक्टरों से संवाद और अंत में चुनाव आयोग के प्रहरी और आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ हमारा संवाद हुआ और एसआईआर के लिए उनकी तैयारियां काफ़ी अच्छी हैं, ये जानकर काफ़ी खुशी भी हुई। तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है। इन 2 दिनों के प्रवास के दौरान मुझे ये अनुभव हुआ कि झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रवि और यहाँ के जिला कलेक्टर और सभी अधिकारियों ने चुनाव की तैयारियां अर्थात मतदाता सूची शुद्ध करने की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और मुझे उम्मीद है कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य जब भी अनाउंस होगा शीघ्र और बहुत ही पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और शुद्ध मतदाता सूची पारदर्शी लोकतंत्र का आधार है और इसलिए मतदाता सूची में किसी भी दिवंगत या स्थायी रूप से प्रवास कर गए या किसी भी मतदाता का एक से ज़्यादा जगह पर नाम रजिस्टर होना या किसी भी गैर नागरिक का नाम होना, ये असंवैधानिक है और इसलिए जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार से शुरू हुआ और अब 12 राज्यों में चल रहा है और उसके बाद देश के अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में भी लागू होगा, उसका लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि शुद्ध मतदाता सूची पारदर्शी और सशक्त लोकतंत्र का आधार है। अतः संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जो पात्रताएं एक मतदाता के लिए होती हैं, उन्हीं पात्र मतदाताओं का नाम सूची में होना चाहिए और साथ ही साथ कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना, इसके लिए बीएलओज को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य पूरा किया जाए। सर, वर्तमान में जहाँ सर बैठे हुए हैं, ये इलाका संथाल पटना का इलाका है और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ये संथाल पटना की डेमोग्राफी बदल गई है, कई बारी घुसपैठ हुए हैं। ऐसे में सर एसआईआर कितना महत्वपूर्ण होगा इस इलाके के लिए? देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करती है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जिस भी मतदाता की पात्रता होती है, अर्थात वो भारत का नागरिक होता है या 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा होता है या उस पोलिंग स्टेशन के आसपास के रहने वाला होता है, उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य होना चाहिए और अन्यथा नहीं होना चाहिए। तो ये दायित्व चुनाव आयोग निभाता है और निभाता रहेगा। हमारे रवि जी बता रहे हैं कि 2.65 करोड़ 2 करोड़ 65 लाख हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ
वैसे तो हम लोग मिलते रहे हैं, लेकिन इन्हीं सारी बातों के साथ एक बार फिर जोहार, जय भारत, जय हिंद।